नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ डीआई के। काफ़ी दिनों से प्री लेवल डीआई नहीं हुआ था। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे प्री डीआई की, तो ये रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मॉक टेस्ट के हैं, आज से 2 साल पहले जो मैंने बनाए थे उसके लिए। तो उन्हीं के वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, इनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कुछ जितने भी वीडियो आए 5 7 8 जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा ज़रूर देखिएगा। 10 10 मिनट के वीडियो रहेंगे मैक्स टू मैक्स। और दोस्तों, ये बैंक कॉम्बैट हर हफ्ते, हर संडे के संडे ये सुबह 10 बजे होता है। ये फ्री है सभी के लिए। तो अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप कोड यूज़ कर लीजिएगा AL10 या फिर BC10। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों कोड से आप लोग इसको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में अनलॉक कर सकते हैं सारे फ्री वीडियोस को, फ्री क्लासेस को। तो इसको एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिसेस टीसीएस एंड एचसीएल। यहां पर देखिए दोस्तों, पहले तो डेटा को समझना है। ये ऑफिसेस के नाम दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एचआर प्लस अकाउंट प्लस अदर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर एंड अकाउंट। ठीक है, एचआर और अकाउंट के आपको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एचआर की बता दिया गया है आपको, और एचआर प्लस अकाउंट प्लस अदर्स मिलाकर टोटल कितने हैं ये बताया गया है। आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अकाउंट डिपार्टमेंट। आपको अकाउंट डिपार्टमेंट निकालना है। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट आपको निकालना है ऑफ ऑफिसेस टीसीएस एंड एचसीएल। टीसीएस का और एचसीएल का निकालना है। कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो एचआर आपको दिया हुआ है और एचआर और अकाउंट का आपको रेशियो दिया हुआ है। तो भाई जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो 18 दिया है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आ गया 9 या 27, यानी कि 27 आ गया आपके यहाँ पर। अब यहां पर देखिए टीसीएस के अलावा और कौन सा बोल रहा था, एचसीएल बोल रहा था। तो एचसीएल कैसे निकालोगे, देखो 32 दिया हुआ है, 32 को 8 से डिवाइड करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 डिवाइड बाय 8, 8 चौक 32 होता है, और इंटू 7 करोगे तो 7 चौक 28 होता है। तो 28 और 27 टोटल 55, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिसेस एचसीएल एंड विप्रो। व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिसेस एचसीएल एंड विप्रो। एचसीएल और विप्रो की बात कर रहा है। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, भाई आप अगर एचआर और अकाउंट निकाल लोगे तो एचआर और अकाउंट को माइनस कर दो तो अदर्स वाले निकल जाएंगे आपके। टोटल ये दिया हुआ है ना, टोटल में अगर आप एचआर और अकाउंट को माइनस कर दोगे तो अदर्स निकल जाएंगे। कैसे निकालोगे, देखो ये 32 है एचआर, आपको निकालना है ये दोनों का टोटल। तो 32 क्या है, जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करो, यानी 8 से डिवाइड करो। निकालना क्या है, इन दोनों का टोटल, यानी 15। 8 चौक 32, 15 चौक 60, 60 को इसमें माइनस करोगे 190 आ गया आपका। ठीक है, वैसे ही 360 में अब अगर हमको एचआर और अकाउंट माइनस करना है तो क्या करोगे, 48 दिया है 6 यूनिट, 48 को डिवाइड करो 6 से। निकालना क्या है, दोनों का टोटल, यानी कि 11 और 6 कितना होता है, 17। 6 7 42, 8 6 48। ठीक है, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 7 56, 5 कैरी 8, 8 5 13, 136। 136 को इसमें माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 4, और यहां पर बचा 5 2, और 3 में 1 गया तो 2, 224। तो 190 यहां पर, 224 यहां पर, दोनों को ऐड कर लेते हैं, आपको सम पूछा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 10 11, एक कैरी 4, 414, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ऑफिस एल एन टी की बात कर रहा है। 25%, 20% एंड 50% पीपल इन एच आर अकाउंट एंड अदर्स डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिवली आर फीमेल्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन दिस डिपार्टमेंट इन ऑफिस एल एन टी। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबको निकालना पड़ेगा, अदर्स और ये और वो सब। तो अब देखिए यहाँ पर 16 जो है ये 8 यूनिट है, आपको निकालना पड़ेगा पहले 5 यूनिट। ठीक है, तो 16 अगर 8 यूनिट है, चलो निकाल लेते हैं। 16 अगर 8 यूनिट है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि ये आ गए 10 आपके। क्या आ गए 10, अकाउंट वाले आ गए 10, एचआर वाले हैं 16। 16 और 10 मिलाकर कितना होता है 26, तो 26 को इसमें माइनस कर दो तो आपके अदर्स भी आ जाएंगे। 26 अगर इसमें माइनस करोगे तो कितना बच जाता है 4, 7 में 2 गया 5 और 2, यानी कि 254, ये अदर्स है। तो अदर्स, अब देखो आपके पास अदर्स भी आ गया 254, एचआर वाला भी आ गया और अकाउंट वाला भी आ गया। अब इसमें बोला कितना कितना गया है, 25% फीमेल्स है। भाई अगर इसकी 25% फीमेल से मतलब 75% मेल्स होंगे। 75% कैसे निकालते हैं, 3/4 निकालते हैं ऐसे। 16 का क्या बोल रहा है, 20% फीमेल्स है, तो 16 का 20% फीमेल्स है बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि एल एन टी में, इन ऑफिस एल एन टी पीपल इन एच आर अकाउंट एंड अदर्स। अच्छा, तो ये एच आर अकाउंट एंड अदर्स है दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एच आर अकाउंट एंड अदर्स,
तो एचआर का आपको निकालना है 75%, तो 16 का 75% कितना होता है, 12 हो जाता है। इसका निकालना है आपको 20%, यानी कि 2 हो गया, मतलब 2 तो फीमेल्स है ना, ये फीमेल्स है 20%, तो 80% आपके मेल्स हो जाएंगे, तो 80% इसके 8 हो गए, ये मेल्स हो गए। ठीक है, ये ध्यान देना है दोस्तों, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाती है तो गलत हो जाता है। एंड 50% ऑफ अदर्स, तो इसके 50% अगर फीमेल्स है तो 50% मेल्स हो जाएंगे, यानी कि 1 to 7। ठीक है, तो ये मेल्स हो गए, तो 1 to 7, 12 और 8, इनको दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 12 और 8 जो है ये 20 हो जाएगा, 127 और 20 यानी कि 147, तो 147 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अदर डिपार्टमेंट इन ऑफिसेज टीसीएस एंड एचसीएल। टीसीएस और एचसीएल का आपको निकालना है अदर्स का। अब देखिए दोस्तों, आपने अभी तक जितनी भी चीजें निकाली ना उनको लिख कर रखना चाहिए था आपको, लिख कर रखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय का है। अब मेरे पास तो लिखा हुआ है नहीं, मैं तो इरेज कर देता हूं, तो मैं चलिए फिर से निकाल देता हूं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अदर डिपार्टमेंट इन ऑफिसेज टीसीएस एंड एचसीएल। आपको अदर निकालना है टीसीएस का, एचसीएल का। टीसीएस का अदर अगर मुझे निकालना है, क्या करूंगा मैं, 18 डिवाइड बाय 2 यानी कि 9 आ गया, 9 पंचे 45 यानी कि 45, इसमें मैं माइनस कर दूंगा, तो 45 माइनस करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा, 45 50 25 225, ये आ गया अदर्स। अब देखिए यहां पर निकालना है मुझे 250 में, तो 32 जो है वो 8 यूनिट है, 8 से डिवाइड करूंगा 4, 7 चौक 28, तो ये आ गया आपका 28, या पूरा निकाल लेते हैं, 32 डिवाइड बाय 8, 8 चौक 32 और 15 चौक 60, यानी कि टोटल आ गए ये दोनों के मिला के 60, 60 को मैं इसमें माइनस करूंगा तो 190। ये सब चीजें आपको लिख के रखनी चाहिए, पहले भी आपने निकाला था 190। अब क्या करना है, 225 और 190 का आपको रेशियो निकालना है, 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, 5 25, 5 या 15, 5 अट्ठे 40 हो गया, 45 और 38, 45 38 आपको कहीं दिख रहा है क्या, 45 38 नहीं दिख रहा, तो ये आपका नन ऑफ दिस आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ई। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अकाउंट डिपार्टमेंट इन ऑल द ऑफिसेज। अकाउंट डिपार्टमेंट में ऑल ऑफिसेज में आपको निकालना है। देखिए इसमें भी वही चीज हमने की थी, भाई वही चीज आपने निकाली हुई है ना, बहुत सारी जगह की निकाली हुई थी, तो आपको लिख के रखना चाहिए। एक टेबल जरूर बना लिया करो दोस्तों, भले आप पूरा एक साथ मत बनाओ, लेकिन टेबल बना लो पेज में और उसमें वैल्यूज पुट करते जाओ जो भी आप निकालते जा रहे हो, क्योंकि कब किस वैल्यू की जरूरत फिर से पड़ जाए आपको बार बार निकालना पड़ेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको टाइम लग जाएगा। अब कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि 18 डिवाइड बाय 2 यानी कि 9, 9 या 27 ये आ गया, इसको डिवाइड करोगे 5 से 9, 9 7 63, ये 63 आ गया, 8 से डिवाइड करोगे 2, 10 आ गया, 8 से डिवाइड करोगे 4, 7 चौक 28 आ गया, 6 से डिवाइड करोगे 8 से 48, 8 से करोगे 88। अब इन सबका टोटल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8 8 16, 16 और 10 यानी 26, 6 वाला आपका आंसर 216 आपका राइट आंसर। भाई कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो आप जल्दी निकाल सकते हो, अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आपको वैल्यूज लिख कर रखना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसा भी करना है करिए, लेकिन अच्छे नंबर लाइए। और बिल्कुल इस ग्रुप से मैं चाहता हूं, जो भी मेरे टारगेट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं भाई 2000 सिलेक्शन होने हैं, तो बिल्कुल सीखिए। अगर एक बार वीडियो देखकर समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सारे मॉक टेस्ट टाइम पर दीजिए। जब भी मैं आप लोगों को बोलता हूं बिल्कुल रियल एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हार्ड है, काफी लोग बोलते हैं कि सर हार्ड है, बनता नहीं है तो आप हार्ड बोल देते हो। यार थोड़ा सोचो, टॉपर्स कैसे ला रहे हैं इतने नंबर, मैं भी तो बना के दिखाया ना अभी फास्ट फास्ट, कैसे बनता है फास्ट। भाई आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट पर काम करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से 35 देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी ओवर द ईयर्स, प्रोडक्शन इन लाख यूनिट्स, ये लाख में दिया हुआ है। ठीक है, फॉर कंपनी ए व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम 2004 से 5। कंपनी ए के लिए बोल रहा है 4 से 5 में, 4 में कितना है भाई प्रोडक्शन, पहले तो यहां पर देखो 4 में, देखो यहां पर 4 दिख रहा है, और उसके बाद 2005 में कितना हो गया, यहां पर देखो ये बीच में आ गया है, मतलब कि 2 और 4 के बीच में यानी 3, तो 4 से 3 हो जा रहा है, मतलब कितना परसेंट गिर रहा है, 25% गिर रहा है, तो 25% डिक्रीज है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है इन 2011 द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इन 2010। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी 2011 में प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी कितना दिख रहा है आपको, 10 से, ये देखिए 10 और 12 है ना, तो 10 और 12 के बीच में ये बीच है। ठीक है, ये बीच है, तो 10 और 12 के बीच में कितना होता है, 11, तो ये 11 दिख रहा है आपको। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट इन दैट इन 2010 में कितना दिख रहा है बी का, ये यहां पर बीच में दिख रहा है आपको 6 और 8 के, यानी कि 7, 7 का 11 कितना परसेंट, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ये 00 यहां पर कर देते हैं ऐसा, 7 से काटो 1, 40 है, 7 पंचे 35, 15 वाला समथिंग आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ये और ये, चलो आगे और कर लेते हैं। तो 7 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 50 बचा, 7 7 49, 157 आपका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर कंपनी ए इन विच ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट। कंपनी ए के लिए पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा या कम किस में है, तो भाई यहीं पर दिख रहा है सबसे ज्यादा ये, तो 2006 आपका राइट आंसर बनेगा।
व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टू कंपनीज फॉर द गिवन ईयर्स। डिफरेंस निकालना है टोटल कंपनीज का प्रोडक्शन का। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों इसको, देखो ये 1 है ये 2 है यानी ये 3 हो गया, इसको देखो एक इधर यानी 2 हो गया, ठीक है, 3 और 2 5 हो गया अभी तक हमारा। इसको देखो कितना है, 2 2 4 2 6 और एक 7 7 हो गया। इसको देखिए 2 2 4 2 6 6 हो गया। इसको देखिए 2 2 4 और एक 5 5 हो गया। इसमें देखिए 1 और 1 2 हो गया। इसमें देखिए 1 ये 1 हो गया, यहां पर भी 1 है 1 हो गया। अब सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 6 18 18 5 23 24 25 26 27 27 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो दोस्तों ये सब तरीके होते हैं एग्जाम निकालने के, अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपके पेपर निकलेंगे। अगर आप ये सब चीजें अप्रोच में नहीं लाओगे अपने, तो एग्जाम निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मेहनत करते जाओ, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी फॉर द गिवन ईयर्स। व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन आपको निकालना है कंपनी बी का गिवन ईयर्स का, ठीक है। क्लोजेस्ट एवरेज प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का एवरेज आप मतलब यहां पर पूरा आपको देखना पड़ेगा कि कितना कितना है भाई, ये कितना है 1, ये कितना है 1, ये भी है 1, कंपनी बी की बात कर रहा था ना, ये कितना है 2, ये कितना है 3, फिर ये कितना है आपका 4 और एक 5, ये कितना है 6 और एक 7, और ये कितना है आपका 10 से एक ऊपर यानी 11। सबको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 8 7 15 कर लेते हैं, 15 और 5 20 कर लेते हैं, 20 और 30 31 31 है। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 होता है ना, मतलब 4 के आसपास जा रहा है यानी कि 3.87 बोल सकते हो, क्योंकि भाई 8 4 जा 32 होता है, ज्यादा होता है, हमको 4 से कम चाहिए। 4 से कम आपको क्या दिख रहा है 3.87, ये आपका राइट आंसर है।